उस सड़क पे एक अलग ही सन्नाटा था। थोड़ी दूर चलने के बाद मेरी बाइक अचानक से बंद पड़ गई और मैं अपनी बाइक को किक मारने लगा। लेकिन काफ़ी किक मारने के बाद भी मेरी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी और फिर से वो बस मेरे करीब आने लगी। उस बस को अपने इतना करीब देख मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। मैं जोर से चीखना चाहता था लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, मानो मैं उस जगह पर पूरी तरह से फ्रीज हो चुका था। आप देख रहे हैं बैक हॉरर केपी चौधरी के साथ। दोस्तों, मेरा नाम महेश है और मैं यूपी के कानपुर का रहने वाला हूँ। दरअसल ये घटना मेरे साथ साल 2023 में हुई थी। दिसंबर का महीना था और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। उस दिन मैं अपने दोस्त की शादी में गया हुआ था और वहाँ से लौटते समय मुझे काफ़ी रात हो चुकी थी। मैंने अपनी बाइक उठाई और मैं अपने दोस्त की शादी से वापस अपने घर की तरफ आने लगा। मैं गाने गुनगुनाते हुए बाइक चला रहा था। दरअसल उस दिन काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी। दिसंबर का महीना था और कोहरा भी कुछ ज़्यादा ही था। सड़क पर कोहरा होने की वजह से ज़्यादा दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और इसलिए मैं अपनी बाइक काफ़ी धीमी चला रहा था। उस रात वो पूरा रोड सुनसान पड़ा था क्योंकि दिसंबर के महीने में अक्सर इतने वाहन नहीं चलते। दरअसल वो कोई हाईवे नहीं था बल्कि एक छोटा सा रोड था जो कि हमारे गांव की तरफ जाता था। यहाँ से हमारा गांव लगभग 16 किलोमीटर दूर था और मैं भी अपने गांव की तरफ बढ़ रहा था। इसके बाद मुझे एक बस की आवाज़ आई और वो बस मेरे पीछे चल रही थी। कुछ ही देर बाद वो बस जल्दी से मुझसे आगे निकल गई और जब उस बस ने मुझे ओवरटेक किया तो मैंने देखा कि उसके पीछे 2 बच्चे लटके हुए थे और बस की छत पर चढ़ने के लिए जो सीढ़ियाँ लगी होती हैं, उन बच्चों ने उन सीढ़ियों को पकड़ा हुआ था और उन दोनों ही बच्चों के पैर रोड को छू रहे थे, मानो वो बच्चे रोड पर घसीट कर चल रहे हों। इसके बाद मैंने जब उन बच्चों को इस हालत में देखा तो मुझे लगा कि मुझे इन बच्चों को बचाना चाहिए। इसके बाद मैंने अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा दी और मैं उस बस का पीछा करने लगा, लेकिन वो बस काफ़ी तेज़ी से चल रही थी और मैं चाहकर भी उसे पकड़ नहीं पा रहा था। थोड़ी ही देर बाद मैंने अपनी स्पीड को और बढ़ाया, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि कोहरा होने की वजह से वो बस काफ़ी आगे निकल चुकी थी और मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। इसके बाद मैंने भी अपने बाइक की स्पीड को मंदा कर लिया क्योंकि मुझे एक्सीडेंट होने का खतरा था। पर मुझे इस बात का अफसोस ज़रूर था कि मैं उन बच्चों की मदद नहीं कर सका। लेकिन इसके बाद मैंने सोचा कि भला मैं इसमें कर भी क्या सकता हूँ। मैंने उस बस को पकड़ने की पूरी कोशिशें की थीं, लेकिन अगर मैं अपनी स्पीड और बढ़ाता तो कोहरा होने की वजह से शायद कहीं ना कहीं मेरा एक्सीडेंट हो जाता। लेकिन इसके बाद मैं बस थोड़ी दूर ही चला था। लगभग आधा किलोमीटर आगे जाने के बाद मुझे सड़क के बीचों बीच एक बस पड़ी हुई मिली। उस बस में आग लग रही थी और वो बस धूं-धूं कर कर जल रही थी। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उस बस के अंदर लगभग 20 से 22 बच्चे थे और उनका शरीर भी आग पकड़ चुका था। दरअसल कुछ बच्चे खिड़कियों से निकलने की कोशिश कर रहे थे और वे खिड़कियों से लटके हुए थे, लेकिन उनके शरीर में आग लगी हुई थी। मेरी आंखों के सामने उनका शरीर मोम की तरह पिघल रहा था और वो बच्चे चीखे चिल्लाए जा रहे थे। बस से काफ़ी ज़्यादा चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं और मैं वहाँ खड़ा होकर ये नज़ारा देख रहा था। मैं उन बच्चों को बचाना चाहता था। मैंने आसपास पानी की तलाश की, लेकिन वहाँ कहीं भी पानी नहीं था। इसके बाद मैं रोड के किनारे पड़ी हुई मिट्टी को उस बस के ऊपर फेंकने लगा, लेकिन इसका उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। ये नज़ारा देखने के बाद मैं पागल सा हो गया था। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था और फिर मैंने तुरंत पुलिस को फ़ोन मिला दिया, लेकिन उस जगह पर नेटवर्क नहीं आ रहा था और चाहकर भी मैं पुलिस या एम्बुलेंस को फ़ोन नहीं मिला पा रहा था। इसके बाद देखते ही देखते मेरे सामने वो बस जलकर राख हो गई थी और उसके अंदर जितने भी लोग थे उन सभी की मौत हो चुकी थी। इसके बाद मैंने अपनी बाइक उठाई और मैं सीधा वहाँ से आगे बढ़ने लगा। मैं पास के गांव में जाकर उनको बताना चाहता था कि यहाँ पर रोड के बीचों बीच एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें इतने सारे लोगों की मौत हो गई है, और इसलिए मैंने अपनी बाइक को उठाया और काफ़ी तेज़ी से भगाने लगा। लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद ही मुझे फिर से मेरे पीछे एक बस की आवाज़ सुनाई दी
और वो बस फिर से मुझे ओवरटेक करके मुझसे आगे निकल गई। और इस बार भी उस बस के पीछे 2 लड़के लटके हुए थे। ये नज़ारा बिल्कुल वैसा ही था जैसा कुछ देर पहले मैंने देखा था, लेकिन उस बस का तो एक्सीडेंट हो गया था। फिर ये बस कौन सी है और ये नज़ारा मुझे दोबारा क्यों दिखाई दिया? अब की बार मैंने तेज़ी से उस बस का पीछा किया और जब मैं उस बस के पीछे पीछे चल रहा था तो मैंने देखा कि उस बस से जो 2 लड़के लटके हुए थे उन दोनों ने अचानक से अपनी मुंडियां मेरी तरफ घुमाईं और उनका चेहरा देखकर मैं सन्न रह गया, क्योंकि उन दोनों के चेहरे बुरी तरह से जले हुए थे। इसके बाद वे दोनों उन सीढ़ियों को पकड़कर झट से उस बस के ऊपर चढ़ गए और मैं ये देखकर काफ़ी हैरान था, क्योंकि ऐसा नज़ारा मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा था। और इसके बाद का नज़ारा तो और भी डरावना था। दरअसल उस बस की खिड़कियों से कुछ बच्चों ने अपनी गर्दनें निकालीं। उन सभी के चेहरे बुरी तरह से जले हुए थे और वो लगातार मेरी तरफ ही देखे जा रहे थे। उन सभी के चेहरे देखने के बाद मैं काफ़ी डर गया और मैंने अपनी बाइक को वहीं रोक दिया, क्योंकि अब मैं उस बस का और पीछा नहीं करना चाहता था। इसके बाद जब मैंने अपनी बाइक वहां रोकी तो वो बस न जाने थोड़ी ही देर में कहां गायब हो गई और मेरे चारों तरफ एक हल्का सा धुंध छा गया। थोड़ी देर तक मैं वहीं पर खड़ा रहा और इसके बाद मैंने अपने घर वालों को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बाद भी किसी को कॉल नहीं लग रहा था। दरअसल मैं कवरेज क्षेत्र से बाहर बोल रहा था। थोड़ी देर वहां रुकने के बाद मैंने फिर से अपनी बाइक को स्टार्ट किया और मैं आगे बढ़ने लगा, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ने के बाद ही मेरी बाइक झटके देने लगी और अचानक से बंद पड़ गई। इसके बाद मैं अपनी बाइक में बार बार किक मार रहा था, लेकिन बाइक स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी और मुझे फिर से मेरे पीछे से उस बस के आने की आवाज़ सुनाई दी। वो बस काफ़ी तेज़ी से मेरे पास आ रही थी और फिर कुछ ही देर बाद वो बस मेरे पास से निकल गई और फिर से मुझे उसके पीछे वही नज़ारा दिखाई दिया। दरअसल वो 2 लड़के उससे लटके हुए थे और फिर से उन्होंने अपनी मुंडी घुमाकर मेरी तरफ देखा और फिर दोबारा वे उसी बस की छत के ऊपर चढ़ गए। इसके बाद मैंने अपनी बाइक को स्टार्ट करने की कोशिशें की और थोड़ी कोशिश करने के बाद ही मेरी बाइक स्टार्ट हो गई। इसके बाद मैंने अपनी बाइक को काफ़ी तेज़ी से भगाया और फिर मैंने अपनी बाइक सीधा अपने घर पर आकर ही रोकी थी। घर आने के बाद मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया और मैं चुपचाप अपने कमरे में सो गया। लेकिन अगली सुबह जब मेरी आंखें खुलीं तो मेरा शरीर बुरी तरह से तप रहा था और मुझे 103 डिग्री बुखार था। इसके बाद मैंने घर वालों को अपने साथ हुई इस पूरी घटना के बारे में बताया। मेरी बातों को सुनने के बाद पास के ही एक पड़ोसी ने मुझे बताया कि आज से कुछ साल पहले उसी हाईवे पर एक बस का एक्सीडेंट हो गया था। वो एक स्कूल बस थी जिसमें स्कूल के बच्चे पढ़कर वापस आ रहे थे, लेकिन उसका एक ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था और उस ट्रक में तेल भरा हुआ था और तेल होने के कारण एक्सीडेंट होने की वजह से ट्रक और उस बस में दोनों में ही आग लग गई और उस बस के जितने भी बच्चे थे वो बुरी तरह से जलकर मर गए। लोगों ने उन्हें बचाने की काफ़ी कोशिशें करी थीं, लेकिन आग कुछ इस तरह से फैल चुकी थी कि उन लोगों को कोई बचा नहीं पाया। तो दोस्तों, ये थी महेश जी की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके अलावा हमारे इस चैनल पर बब्बन तांत्रिक के एपिसोड चल रहे हैं। अगर आपने बब्बन तांत्रिक की आप बीती के बारे में अभी तक नहीं सुना है तो जाइए और चैनल पर विजिट कीजिए और जाकर बब्बन तांत्रिक के एपिसोड ज़रूर देखिए।